ताहिर चिश्ती जन्नत का पता नहीं बताने वाला, तस्लीम आरिफ जन्नत में नहीं पहुंचाने वाला। कुरान पढ़ो कुरान, ये कुरान तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाएगा। ये बड़े बड़े बाल झूमने थिरकने वाले नाचने वाले कभी तुम्हें जन्नत का रास्ता नहीं दिखा सकते, कभी तुम्हें जन्नत का पता नहीं बता सकते। अल्लाह के कुरान ने बता दिया। कुरान ने कहा ये जो दादा मियाँ का आस्ताना है, अल्लाह का कुरान कहता है ये अल्लाह के वली हैं, इनकी बारगाह में जाया करो, इनसे प्यार किया करो, इनसे मोहब्बत किया करो। इनकी बारगाह में जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? अल्लाह के कुरान के मुताबिक अल्लाह ने इन्हें जन्नत का वारिस बना दिया। और जन्नत भी वो जिसे फिरदौस कहा जाता है। फिरदौस कौन से बाग का नाम है? फरमाया मेरे आका ने, ताजदारे मदीना ने ऐलान किया, तुम्हारे मेरे पैगंबर ने फरमाया, हुजूर फरमाते हैं जब भी अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो, जब भी परवरदिगार से जन्नत मांगा करो तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। जिले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। बस तमहीद ज्यादा तवील नहीं होगी, बस यहीं से जुड़ जाएं आप। और अच्छी लगे कोई बात तो उस पर बोल सकते हो, सुभान अल्लाह कह सकते हैं, नहीं तो संजीदगी से सुने मजे लेकर। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। और चौथा मिसरा जब आएगा तो मुझे यकीन है कि आप मचल उठेंगे। मेरी तबीयत खराब है, आवाज भी मुतासिर है, नज़ला भी बहुत है, लेकिन आप लोग अगर मोहब्बत से सुनेंगे तो इंशाल्लाह फिर कोई एहसास बाकी नहीं रहेगा, फिर सुनने सुनाने में मजा आएगा। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। समझ में आया? अच्छा लगा तो फिर कहें सुभान अल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। और फिर चार मिसरे मैं आपको और सुनाना चाहता हूँ। कोई पागल कहे, कोई दीवाना कहे, मगर दीवाने की वो किस मंजिल पे, किस मकाम पे होता है, उसकी मंजिल क्या है समझें। अरब की सरजमी पर ऐसी कुछ रातें भी होती हैं, मदीना और जन्नत की मुलाकातें भी होती हैं। चौथा मिसरा सुनना। अरब की सरजमी पर ऐसी कुछ रातें भी होती हैं, मदीना और जन्नत की मुलाकातें भी होती हैं। मेरे सरकार का दीवाना है, पागल नहीं कहना, मियाँ उसकी मदीने वाले से बातें भी होती हैं। अल्लाह ताला ने कलंदरों को वो शान अता की है, औलिया को वो इज्जत अता की। हम सारे लोग औलिया के आस्ताने पर जाते हैं। कुछ लोग हमें ऐसे भी नजर आते हैं जो देखकर हम लोगों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। कहते हैं ये सुन्नी लोग हमेशा यूं ही खुराफातों में लगे रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम खुराफात में लगे नहीं रहते। हम वो करते हैं जो कुरान हमें हुक्म देता है, हम उसको मानते हैं जिसको मानना कुरान से साबित होता है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों गौर करो, अल्लाह ताला के कुरान ने कलंदरों का मकाम बयान किया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में औलिया की इज्जतों का ऐलान किया। परवरदिगार आलम ने औलिया का मकाम बयान किया। अल्लाह ताला ने फरमाया तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना
मन कान तकिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, परवरदिगार ने फरमा दिया, ये जो वली होते हैं, ये जो मेरे सालिहीन बंदे होते हैं, ये जो नेक तकवा शिआर होते हैं, जिनको मैं अपना दोस्त बना लेता हूँ, जिनको अपनी मोहब्बत के जाम पिला देता हूँ, जिनको अपना कुर्ब अता कर देता हूँ, अल्लाह ताला फरमाता है यही बंदे हैं जिन्हें मैंने अपनी जन्नत का वारिस बना दिया है। यही तो बंदे हैं जिन्हें मैंने बाग़े फिरदौस का वारिस बनाया। ए लोगों, जन्नत का वारिस बनाया, और जन्नत का वो दर्जा जिसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। बाग़े फिरदौस क्या है, इधर देखो और जरा तवज्जो से सुनो, इंशाअल्लाह महजूज होंगे। अगर कुछ अच्छी बात आपको मिले तो उसको महफूज कर लेना और उस पर अमल की भी कोशिश करते रहना। तवज्जो करो मेरी तरफ, देखो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पीछे से आके आराम से चाय पिला दो, पीछे से आके दे दो, पीछे से आके दे दो। आप मेरी तरफ देखे चलो, इनको अपना काम करो। असल मसला यह है कि चाय अब हमारे लिए हमारी एक कमजोरी बन चुकी है। मैं भी हूं उसमें शामिल। और चाय, ये अंग्रेजों ने हमें एक ऐसी चीज दे दी कि हमें इसकी लत लग गई। कुफ्फार हम पे बम को गिराने में लगे हैं। फलस्तीन में क्या हो रहा है, बम बारूद गिराए जा रहे हैं ना। बुरा न मानना कोई भी, मैं भी हूं उसमें शामिल। कुफ्फार हम पे बम को गिराने में लगे हैं और हम हैं चाय पीने पिलाने में लगे हैं। चाय से भी कभी आगे बढ़ना चाहिए, उससे भी आगे बढ़ेंगे। अब चाय को भूल जाओ, मैं तुम्हें अल्लाह के कलाम के जाम पिलाने वाला हूँ। मैं तुम्हें कुरान के जाम पिलाने वाला हूँ। कुरान सुनाऊंगा, कुरान को सुनना, कुरान को समझना, और जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि हम उस पर अमल करते रहे। इसलिए मेरे अजीजों, आज हमारा मिजाज बन चुका है। हमारी कौम ने सोच लिया कि ये जो हमारे पास कुरान है, ये जो अल्लाह का कलाम है, जब किसी का दम निकलता हो तब पढ़ा जाए। हमारा मिजाज बन गया, कोई मरता हो सूरह यासीन पढ़ दी जाए, जब किसी का इंतकाल हो जाए, तीजा आ जाए तब कुरान पढ़ दिया जाए, 10वां 20वां 40वां हो तब कुरान की तिलावत कर दी जाए, जब किसी का उर्स आ जाए तब कुरान पढ़ लिया जाए। हमने समझा है जब कोई बीमार हो जाए तब कुरान पढ़ के फूंक दिया जाए, जब कोई बीमार हो जाए कुरान पानी पे दम करके पिला दिया जाए। हाँ, ये भी करना है, लेकिन फकत यहीं पे नहीं रुकना है। कुरान फकत मरीजों पे पढ़ने के लिए नहीं है, कुरान फकत उर्स के मौके पर पढ़ने के लिए नहीं है, कुरान फकत 40वें में पढ़ने के लिए नहीं है, कुरान फकत किसी बीमार पर पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह ने जो कुरान अता किया वो दस्तूर हयात है, करीना जिंदगी है, सलीका जिंदगी है। कुरान से जुड़ोगे नहीं, कुरान को पढ़ोगे नहीं तो करीना कहां से आएगा, सलीका कहां से आएगा, जिंदगी गुजारने के तौर तरीके कहां से मिलेंगे। आओ जरा कुरान को, कुरान क्या कहता है। अल्लाह ने कुरान की अजमतों का ऐलान किया। परवरदिगार ने फरमाया, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै हुदौ व रहमतौ व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, है मेरे बंदो, ये जो किताब नाजिल की गई, ये जो कुरान तुम्हें दिया गया, इस कुरान के अंदर हर शय का खुला बयान है। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान
कुरान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। तुम कुरान पढ़ोगे तरक्कियों के रास्ते मिलते चले जाएंगे। तुम कुरान पढ़ोगे, कुरान को समझोगे तो तुम्हें मंजिलें पुकार रही है, मंजिलें बुला रही है। अपनी मंजिलों पे नजर डालो, कुरान उठाओ हाथ में। आज आपको और मुझे हाथ में तलवार उठाने की जरूरत नहीं, आज फकत कुरान को उठा लो। खुदा की कसम सारा जमाना एक तरफ होगा और कुरान हाथ में उठाने वाले हम गरीब लोग सारी दुनिया से, सारे जमाने से टकरा जाएंगे, लेकिन फिर भी अल्लाह हमें इज्जतों के ताज अता फरमा देगा। मगर शर्त यह है कि कुरान पढ़े। फकत म्यूजिक पे झूमने और थिरकने से काम नहीं बनने वाला। ताहिर चिश्ती जन्नत का पता नहीं बताने वाला, तस्लीम आरिफ जन्नत में नहीं पहुंचाने वाला। कुरान पढ़ो, कुरान, ये कुरान तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाएगा। ये बड़े बड़े बाल झूमने थिरकने वाले नाचने वाले कभी तुम्हें जन्नत का रास्ता नहीं दिखा सकते, कभी तुम्हें जन्नत का पता नहीं बता सकते। अल्लाह के कुरान ने बता दिया। कुरान ने कहा ये जो दादा मियाँ का आस्ताना है, अल्लाह का कुरान कहता है ये अल्लाह के वली है, इनकी बारगाह में जाया करो, इनसे प्यार किया करो, इनसे मोहब्बत किया करो। इनकी बारगाह में जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? अल्लाह के कुरान के मुताबिक अल्लाह ने इन्हें जन्नत का वारिस बना दिया। और जन्नत भी वो जिसे फिरदौस कहा जाता है। फिरदौस कौन से बाग का नाम है? फरमाया मेरे आका ने, ताजदारे मदीना ने ऐलान किया, तुम्हारे मेरे पैगंबर ने फरमाया, हुजूर फरमाते हैं जब भी अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो, जब भी परवरदिगार से जन्नत मांगा करो तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। इसलिए कि आका ने फरमाया जन्नत के 100 दर्जे हैं, 100 दर्जों में जो दरमियान वाला आला दर्जा है उसी को बागे फिरदौस कहा जाता है। ये वो जन्नत का दर्जा है जिसके अंदर से जन्नत की नहरें निकलती हैं। ये वो जन्नत का दर्जा है जिसके ऊपर अल्लाह का अर्श है, रहमान का अर्श है। ये वो जन्नत का दर्जा है। लेकिन सुनो, कुरान ने बता दिया अगर ये जन्नत चाहिए, अगर इस जन्नत को पाना चाहते हो तो उनके पास जाया करो जिन्हें अल्लाह ने इस जन्नत का वारिस बना दिया। और लोगों तुम समझते हो वारिस किसे कहा जाता है? वारिस की डेफिनेशन क्या होती है? आओ दूसरे मकाम पर अल्लाह ने कुरान मजीद में इसी विरासत का जिक्र किया है। अल्लाह ने फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम वलक़द कतबना फिज़्ज़बूरि मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने इन्हें ऐसा वारिस बना दिया। तौरात के अंदर, ज़बूर के अंदर भी फरमा दिया गया, ज़बूर में भी लिख दिया गया, बता दिया गया कि अल्लाह ने वलियों को ऐसा वारिस बनाया है कि जन्नत का भी वारिस बना दिया और सारी दुनिया की जमीन का भी वारिस बना दिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत फैजाने दादा मियाँ हुजूर, सरजमीने रैया नगला, अजमते कुरान। नारे तकबीर, मुफ्ती इम्तियाज रसूल साहिब बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक बेशक। इधर भी जमीन के वारिस, उधर भी जन्नत के वारिस। इधर की भी विरासत इनकी, उधर भी विरासत इनकी। वारिस किसे कहते हैं? बाप ने 10 बीघा जमीन थी, वो छोड़ दी, वारिस कौन बना? बेटा। किसको बनाया वारिस? बेटे। 10 बीघा जमीन का वारिस जब बेटा बना तो बेटे का उस जमीन पर मालिकाना हक हुआ। वो चाहे तो जमीन को रखे, वो चाहे तो जमीन को बेच दे, वो चाहे तो जमीन को किसी को तोहफे में दे दे, ये उसकी मर्जी।
ये उसे इख्तियार दे दिया, उसे वारिस बना दिया। आप और हम अपने मुआशरे में देखते हैं, बाप अपने बेटे को अपना वारिस बनाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया लम यलिद वलम यूलद, परवरदिगार उसके कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, किसे वारिस बनाए? अल्लाह ताला ने वलियों को वारिस बनाया, क्योंकि अल्लाह इनसे प्यार करता है, ये अल्लाह से प्यार करते हैं। और ये प्यार कमजोर रिश्ता नहीं, ये कोई दुनिया का वैसा इश्क नहीं, ये वैसी मोहब्बत नहीं जो चंद लम्हों में मोहब्बत के चराग बुझाते हैं। ये वो मोहब्बत नहीं है, ये मजाजी इश्क नहीं है, ये वो मोहब्बत है जो इंसान को उसके आला मयार तक पहुंचा देती है। ये वो इश्क हकीकी है जिसके लिए कहने वाले ने कहा इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद अजरोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ योमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाइसे हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा, इश्क में वो कौन है तो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक बेशक। ये इश्क हकीकी की दौलत है, जब बंदे को मिलती है अल्लाह ताला उसे इज्जतें अता फरमा देता है, अल्लाह उसे मकाम मर्तबा अता फरमा देता है। फिर उसका मकाम क्या हो जाता है, इधर भी उसकी विरासत उधर भी उसकी विरासत। अब जरा तवज्जो करें, बाप ने बेटे को वारिस बनाया, बेटा चाहे रखे जमीन चाहे बेच दे उसकी मर्जी, बेटा चाहे रखे चाहे किसी को यूं ही दे दे उसकी मर्जी। मगर मेरे अजीजों गौर करो, जब इधर दुनिया के अंदर कोई किसी चीज का वारिस होता है, चाहे तो रखे चाहे तो दे दे, उसकी अपनी मर्जी, वो मालिक। तो अब जरा सोच लो, 11वीं करने वालों, ख्वाजा की छठी करने वालों, ख्वाजा गरीब नवाज जन्नत के वारिस हैं, सरकारे गौसे पाक जन्नत के वारिस हैं। जब अल्लाह ने वारिस बना दिया तो मालिकाना हक है, अब चाहे तो अपने पास भी रखे, चाहे तो गुलामों को भी अता फरमा दे। वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाहे तो रखें चाहे तो तोहफे में देते, और जी जी चाहे बेशक। और चाहे तो बेच दे, बेच भी तो सकते हैं भाई, चाहे तो बेच दे। तभी तो बगदाद के अंदर दजला के किनारे पर एक कलंदर बैठा था, एक दीवाना बैठा था, रेत के घरौंदे बना रहा था। खलीफा का गुजर हुआ, मलिका का गुजर हुआ, मलिका ने दीवाने को देखा, दीवाने को देखा तो पहचान गई, उसकी अजमतों को जान गई, फिर दिल से मान गई। आके कहने लगी अल्लाह वाले क्या कर रहे हो? जवाब दिया जन्नत के महल बना रहा हूं, जन्नत के। कहने लगी क्या बेचोगे? कहा गाहक मिले तो जरूर बेचूंगा। अब कोई दुनिया वाला सोचेगा कि मियाँ अजीब फलसफा है, दीवाना रेत के घरौंदे बना के कहता है जन्नत है, जन्नत जन्नत का महल बना रहा हूं और फिर बेच भी रहा है। एक तरफ तो ये कि दीवान, ये जो अल्लाह के वली हैं, कलंदर हैं, मजजूब हैं, इन्हें माल की जरूरत नहीं, दौलत की जरूरत नहीं, फिर जन्नत बना के बेच भी रहे, कीमत भी ले रहे हैं।
मगर मेरे अजीजों, जब मैंने पढ़ा मैं झूम गया। आप सुनोगे आप भी झूम जाओगे, और बेशक जिसको बताओगे वो भी झूमता नजर आएगा। कलंदर ने कहा गाहक मिले तो बेच भी देते हैं, का कीमत बताओ। फरमाने लगे कीमत है 10 दीनार। मलिका ने 10 दीनार निकाले, कलंदर को दिए। कलंदर ने कहा ये महल तेरा हो गया। लेकिन वो सिक्के जो 10 दीनार मिले, क्या किया मजजूब ने, क्या किया अल्लाह के वली ने? उन 10 दीनार को लिया, दजला में फेंक दिया, दरिया में फेंक दिया। क्यों फेंका, किस लिए फेंका? कोई कहेगा माल जाया कर दिया, कोई कहेगा माल बर्बाद कर दिया। नहीं नहीं, जो तेरी मेरी नजर नहीं देखती वो अल्लाह वाले की नजर देखा करती है। क्योंकि आप और हम अपनी आंख से देखते हैं, और अल्लाह वाले अल्लाह के नूर की कुव्वत से देखा करते हैं। इनका देखने का अंदाज अलग है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 10 दीनार अल्लाह वाले ने लिए, दरिया में डाल दिए। इधर इन्होंने दरिया में डाले, दरिया की मछलियों ने उन दीनार को निगल लिया। वो दीनार मछलियों के पेट में चले गए। मछलियां तैरते हुए इस पार से उस पार चली गई। उस पार 2 यतीम खड़े हैं, 2 यतीम मछलियां पकड़ने आए हैं। वही मछलियां अब उन यतीमों के हाथ लगी। वो यतीम उन मछलियों को लेकर गए। घर जाकर जब पेट चाक किया तो मछलियों के पेट से दीनार निकल पड़े। ये अल्लाह वालों का कमाल होता है, ये बुजुर्गों का फैज होता है। इधर इस पार बैठे हैं, मगर उस पार यतीमों के रिज्क का इंतजाम कर रहे हैं। बेशक सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम दादा मियाँ हुजूर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इम्तियाज रसूल बरकाती साहिब किबला। नारे तकबीर, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। हजरत को सलामत रहे। मुझे ऐसा लगता है कि कई जगहों पर ऐसा हो जाता है, मेरा नाम जब लिया जाता है मुतशाबे लग ही जाते हैं। मगर सुने, जी अभी मुझे बोलने देंगे तो मैं अपने मकसद तक पहुंचूंगा। अब मुझे अपनी जरा बात करने दें पूरी तरह से। इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को कोशिश करूंगा कि लोगों के जहन में पूरी तरह से उतार सकूं। तवज्जो बेशक है भैया, तवज्जो है, बात समझ में आ रही है? माशाअल्लाह, अल्लाह का ये बड़ा एहसान है, आपकी समझ में आ रही है। वरना इतने समझदार लोग ही नहीं मिलते जो बात को समझ सके। अल्लाह ताला सलामत रखे रैया नगला के तमाम सुन्नी खुश अकीदा मुसलमानों को। तो कलंदर ने इधर डाल दिए, उधर जन्नत का महल बेच दिया, सौदा हो गया। मलिका भी गई, खलीफा भी गए, महल में पहुंचे, रात हुई। खलीफा ने पूछा बेगम से कैसा गुजरा दिन? कहने लगी बड़ा अच्छा गुजरा। का क्या क्या हुआ दिन भर? का कुछ खास नहीं, सैरो सियाहत, लेकिन एक खास वाकया हुआ। का क्या क्या वाकया हुआ? खलीफा ने मालूम किया तो मलिका ने कहा, मलिका का नाम है जुबैदा। कहने लगी एक वाकया ये हुआ, मुझे कलंदर नजर आया। मैंने 10 दीनार में एक रेत का घर होंदा जिसको उन्होंने कहा जन्नत का महल है, मैंने खरीद लिया। खलीफा मुस्कुराए, कहने लगे जुबैदा, कलंदर तो अपनी मस्ती में था, मजजूब तो अपनी मस्ती में था, तुमने खामखा 10 दीनार दे दिए। तुम तो समझ लेती साहिबे अक्ल थी। उस औरत ने, उस बेगम ने, मलिका ने
कहा, जुबैदा ने कहा, ए खलीफा 10 दीनार जाने में हमारा क्या चला गया, इतनी बड़ी सल्तनत हमारे पास है, इतना खजाना हमारे पास है, 10 दीनार में अगर कोई सौदा कर लिया हमारा क्या चला गया। बात हो गई, रात हो गई, रात को फिर नींद आई, खलीफा सो गए। हारून रशीद ने ख्वाब देखा, ख्वाब में क्या देखा, जन्नत में पहुंच गए। जन्नत में पहुंचे, बड़े खूबसूरत नजारे देखे, जन्नत की बहारें नजरों के सामने, मगर जन्नत के अंदर एक बड़ा हसीनो जमील महल देखा, एक बड़ा आलीशान महल देखा। उस महल पे जैसे ही नजर पड़ी है, उस महल को जैसे ही देखा है, उस महल पे ऊपर नाम लिखा है जुबैदा का। इन्होंने आगे बढ़े, इन्होंने सोचा बीवी का है, अंदर चला जाऊं, लेकिन फरिश्ते ने रोक लिया। फरिश्ता कहने लगा अंदर नहीं जा सकते। कहने लगे क्यों नहीं जा सकते, ये तो मेरी बीवी का महल है। फरिश्ते ने कहा बीवी का महल है मगर उसने खरीदा है, जिसने खरीदा है मालिक वही है, आप अंदर नहीं जा सकते। अब जैसे इतना सुना, खुली, बेदार हो गए। बेदार हुए तो फिर हैरत की इंतहा न रही, दौड़े दौड़े दजला के किनारे पे चले गए। देखा फिर वही कलंदर है, वही मजजूब है, दरिया के किनारे पे बैठा है, फिर वही रेत के घरौंदे बना रहा है। खलीफा ने कहा ए अल्लाह वाले क्या बना रहे हो? फरमाने लगे जन्नत के महल बना रहा हूँ। कहा बेचते भी हो? फरमाया हाँ बेचता हूँ। कहा कीमत क्या है? कहा बादशाह इस महल की कीमत है एक प्याला भरकर हीरे जवाहरात दे दो। इतना सुना खलीफा कहने लगा मेरी बीवी को शाम बेचा, उससे 10 दीनार लिए, अब इतनी कीमत बढ़ा दी, हीरे मांगने लगे, जवाहरात मांगने लगे। आपने फरमाया ओ बादशाह, ओ खलीफा सुन ले, उसने बिन देखे खरीदा था, तू देख के आया है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जिसने बिन देखे खरीद लिया उसका सौदा सस्ता हो गया, और जो देख के आया उसका सौदा महंगा हो गया। ऐ मुसलमानों अब जरा सी तवज्जो करो, एक जुमला अर्ज करना है मुझे। आपने मैंने भी कुछ खरीदा है और बगैर देखे खरीदा है। ये जो सीने में ईमान की दौलत है, ये ईमान कैसे आता है, अकीदा कैसे बनता है? हमने कुछ हर चीज का हमने मुशाहिदा नहीं किया, हर चीज को हमने देखा नहीं है। कुछ चीजों को देख भी लिया, कुछ चीजों को देखा ही नहीं है, मगर हमने मान लिया, हमने जान लिया, हमने पहचान लिया। किस लिए? क्योंकि हमें मदनी करीम आका ने बता दिया, ताजदारे मदीना ने बता दिया, जब देख के खरीदा जाए तो कीमत और होती है, जब बिन देखे खरीदा जाए तो इज्जत और होती है। उधर जुबैदा ने बिन देखे खरीदा, मामला कुछ अलग ही हो गया। इधर आपने मैंने हर मुसलमान ने बिन देखे ही तो अहद कर लिया। मुस्तफा ने फरमाया अल्लाह है, हमने देखा नहीं मान लिया, हमने पहचान लिया, हमने दिल से कबूल कर लिया अल्लाह है, और ऐलान कर दिया, दुनिया को बता दिया, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। बहुत अच्छे, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, शादाबाद। हमने भी फैसला किया बगैर देखे, हुजूर ने फरमाया हमने मान लिया, हमने मान लिया, क्योंकि हमारा अकीदा ईमान है कि बताने वाला लाजवाब है, बताने वाला लाजवाब है। तो गौर करो मेरे नौजवान भाइयों, मेरी तरफ देखो, जुमला सुनो।
जब बताने वाला लाजवाब है तो फिर बनाने वाला कितना लाजवाब होगा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना।